हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 26 अप्रैल 2021 की मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज निफ्टी प्लस 1% और सेंसेक्स प्लस 1.06% बढ़कर बंद हुआ और 14,485 के आसपास हमने कहीं काम किया। गए तो हम इसके ऊपर भी थे, 14,500 के लेवल हमने आज देखे थे और उसके बाद हम वापस नीचे आ गए। और जो हम लगभग पिछले 40 दिन से बात करते हुए आ रहे हैं, 14,264 की नीचे और 14,891 की ऊपर, तो ये दोनों लेवल जो है हमारे दोनों ही मेंटेन रहे हैं। और इसको अभी तक हमने ना अपर साइड पे कहीं गए काट के, ना ही लोअर साइड पे कहीं काट कर हमने जो है क्लोजिंग दी और उसके नीचे काम किया। अगर हम आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील, ग्रासिम। ICICI का तो कल रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था और इसलिए उसमें एक अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली। साथ में स्टील की तो हम बात करते हुए आपसे रेगुलरली आ ही रहे हैं कि स्टील सेक्टर में कुछ जो भी अच्छा काम होगा वो सबसे बढ़िया काम JSW स्टील में ही होगा। और साथ में इन्होंने अभी जो ये क्राइसिस चल रही है ऑक्सीजन क्राइसिस के लिए भी 900 मिलियन टन तक ऑक्सीजन देने की बात करी है। साथ में सीमेंट की हम आपसे बात रेगुलरली करते आ ही रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है हमारा सीमेंट सेक्टर का अच्छा है। साथ में आज श्री दिग्विजय सीमेंट जो है, जिसकी हमने बात करी थी बीच में भी एक वीडियो में, और उसमें भी बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ओवरऑल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो BPCL, HDFC 1% से नीचे की गिरावट में थे, तो कोई खास नहीं। सिप्ला में हमने देखा एक भारी गिरावट, तो जो एक ब्रेकआउट इसका आया था अभी लगभग उसके वापस आसपास कहीं आ गया जहाँ से ब्रेकआउट आया था, तो अभी देखने वाले लेवल है। हो सकता है सिर्फ कि प्रॉफिट बुकिंग आई हो, लेकिन अभी इस पर थोड़ा नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ब्रिटानिया में भी यही हुआ कि जो भी हम जहाँ से तेज़ी से ऊपर गए थे वापस उसी लेवल पे आ गए, तो थोड़ा मामला अभी इनमें भी ऐसा ही चल रहा है। साथ में HCL टेक की बात करें तो आज IT सेक्टर में कुछ खास अच्छा काम नहीं हुआ, तो इसलिए IT थोड़ा आज नीचे ही था। टेकएम के आज रिजल्ट आए हैं, वो भी थोड़े ठीक ठाक आए हैं और उन्होंने 30 रुपये का डिविडेंड जो है अनाउंस किया है। अगर हम आज के चार्ट की बात करें तो हम जैसे कि देखेंगे, हम डेली की कैंडल जो लेते हैं तो हम पिछले जो हमारे कुछ दिन गए हैं, जो हमारे लगभग 9 ट्रेडिंग सेशन गए उसमें हमने 1 दिन 2 3 4 5 6 बारी अपने जो सपोर्ट लेवल है उस पर काम किया और उसके बाद हम आज ऊपर कहीं गए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ऊपर हम अच्छे एक लेवल तक गए थे, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा और वापस हम नीचे की तरफ आ गए। तो ये जो हमारे जो 2 लेवल है, ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, ये बहुत ही एक क्रूशियल लेवल्स बन गए हैं और ये दोनों ही एक अच्छे ऐसे लेवल है कि जिस तरफ भी हम काट के जाएंगे और काम करेंगे तो हम उसी तरफ ज़्यादा अपना काम आगे का करेंगे। सपोज़ अगर हम यहाँ से नीचे गए और नीचे जाने के 2-3 दिन अगर हमने काम किया तो हम नीचे के लेवल भी देखेंगे, और यहाँ से अगर हम ऊपर जाके एक बार 3-4 दिन काम करते हैं तो फिर हम इसके ऊपर ही कुछ दिन आगे जो है काम करेंगे और फिर यहीं इस रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बनाएंगे। अगर हम 60 मिनट के जो हमारा टाइम फ्रेम है उस पर बात करें तो आज भी हमने देखा यहाँ मार्केट कहीं ऊपर खुली और ऊपर से फिर वापस ओवर द डे नीचे आ गई, तो लगभग इसी एक रेंज के अंदर पैक्ड सा काम हो रहा है। और लगभग हमारा ये 14 तारीख के आसपास से हो रहा है और आज हमारा 26 तारीख हो गई, तो पिछले 2 हफ्ते से लगभग हम एक ही रेंज में काम कर रहे हैं। तो हमारे 9-10 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं लास्ट उसमें। तो आज हम के लिए एक अपडेट लेकर आए हैं, जो भी हमने स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बात करी अपनी वीडियोस में कि उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो हमने 6 तारीख को स्टेरलाइट की बात करी थी, 8 को कावेरी सीड्स, 9 को TV18 ब्रॉडकास्ट और 13 तारीख को एलेम्बिक लिमिटेड। तो जिस दिन हमने बात करी थी उस दिन की क्लोजिंग प्राइस इनके हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके परसेंटेज गेन निकाल दिए। तो जैसे कि आप देख पाओगे तो TV18 लगभग 16.5% बढ़ चुका है 9 तारीख से लेके अभी तक, लगभग 17 दिन में। ऐसी अगर हम स्टेरलाइट की बात करें तो 20 दिन में लगभग 12% के आसपास
हमारा कावेरी सीड्स 7% बढ़ चुका है पिछले 18 दिन में, और अलेम्बिक भी 10% बढ़ गया है 13 दिन में। अगर हम लेट करें कि हमने 100 रुपये हर एक स्टॉक में लगाए होते हैं अलग अलग डे पे, और उस पर हमें जो रिटर्न मिलता है, तो लगभग अगर हमने 400 रुपये लगाए होते तो हम अभी तक 45 रुपये के आसपास कमा लेते, और हमारे जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता है वो होता लगभग 11.39%। तो अगर हम देखें कि अगर 6 तारीख से लेके निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके आगे इन 4 स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और एक बहुत अच्छे लेवल के हमने इन चारों स्टॉक्स में रिटर्न देखे। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि इनका जो आगे का बिहेवियर है, कि आगे इन स्टॉक्स के क्या लेवल हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के और थोड़े लॉन्ग टर्म के, तो उन पर बात करते हैं। तो अगर हम स्टेरलाइट की बात करें तो लगभग हमने इस लेवल के आसपास कहीं बात की थी, इस वाली लाइन के आसपास, और उसके बाद अभी हम 235 रुपये के आसपास कहीं चले गए। तो हमारे जो सबसे पहले जो लेवल होंगे वो 285 रुपये के आसपास का होगा, जहाँ जाके स्टॉक काम करेगा और इसी लेवल के आसपास थोड़े दिन काम करेगा। लगभग यहाँ से हो सकता है 300 चला जाए और फिर वापस 270 रुपये आके 285 के आसपास कहीं काम करे। तो हमारा जो सबसे पहला जो लेवल इसमें देखने वाला है स्टेरलाइट में, वो 285 रुपये के आसपास का है। और इसके बाद जो हमारे लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के जो लेवल्स थे, वो मेन जो वीडियो में हमने डिस्क्राइब किए थे उसी के ऊपर है, और उसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, जो इसकी प्रीवियस वीडियो थी उसका। अगर हम इसके एक टाइम फ्रेम की बात करें कि 285 के बाद कौन सा लेवल होगा, तो सबसे पहला जो हमारा लेवल होगा वो 400 होगा, और उसके बाद के जो हमारे लेवल्स है, जो कि हमने बात करी थी कि इसका लॉन्ग टर्म का जो 3 से 4 साल का जो है उसमें क्या रिटर्न बनेंगे, तो उसके लिए आप हमारी जो ओरिजिनल वीडियो थी उसको रेफ़र कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है कावेरी सीड्स। तो लगभग इस लेवल के आसपास हमने कहीं बात करी थी 541 के आसपास, और उसके बाद हम ऊपर गए लगभग 618 रुपये के आसपास, और आज हमारी जो क्लोजिंग थी वो 580 रुपये के आसपास थी। तो अगर आप देखें तो लगभग यही वाला एक लेवल है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला, हो सकता है हम थोड़ा इस लेवल के आसपास भी आ जाए 570-75 के आसपास, और यहीं पे थोड़ी देर काम करके हम वापस फिर तेज़ी से ऊपर निकलेंगे। तो इस बार ही हम इस लेवल के आसपास तक जाएंगे 660 रुपये। तो लगभग अभी 570 के आसपास तक उम्मीद है कि हम आएँ, और फिर वहाँ से एक तेज़ी से वापस 660 रुपये के आसपास जाए। इसका लॉन्ग टर्म का जो टाइम है कंसोलिडेशन का वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसका प्राइस वाइज भी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बस इसको अब एक ट्रेंड पकड़ने की ज़रूरत है, जो कि ये पकड़ रहा है, तो इसको भी आप अपनी नज़र में रख सकते हैं। जो हमारा तीसरा जो हमने बात की थी TV18 ब्रॉडकास्ट, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक पार्ट है बेसिकली। ये पेरेंट कंपनी जो है इसकी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, और हमने जैसे कि यहाँ कहीं जो बात करी थी कि जो 28 रुपये के आसपास कहीं इसकी बात करी थी कुछ दिन पहले, उसके बाद हमने देखा कि कितनी बेहतरीन वॉल्यूम यहाँ पे अभी आई है, और इसका जो एक लॉन्ग टर्म का हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और कहा था कि इसके ऊपर जैसे अभी गया है इसी के आसपास कहीं काम करके फिर हम तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो अब हम तेज़ी से ऊपर चले गए, और जैसे ही हम इस लेवल को अपना कट करेंगे तो हमारा ये वाला जो लेवल है 42 रुपीज़ के आसपास का ये आएगा। फिर इसके बाद 42 से 50 के बीच में हम थोड़े दिन काम करेंगे, और फिर फाइनली हमारा 53 के लेवल्स आएंगे। लगभग हम 1.5 से 2 महीने के अंदर 54 के लेवल के आसपास कहीं काम कर रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम 2-3 महीने टाइम देके फिर 69 के आसपास। तो लगभग 100% तक हम जा सकते हैं आगे आने वाले 5 से 6 महीने में, क्योंकि इसमें जो ब्रेकआउट आया वो बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ आया। तो ये आप अपनी जो वॉच लिस्ट है उसमें रखिए और इस पर नज़र बना के ज़रूर रखिए। हमारा आज का जो 4th अपडेट का जो हमारा स्टॉक है वो है अलेम्बिक लिमिटेड, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये इसका आया था O1 2 3 4 5, या इसको हम OABCDE, और हमने यहीं कहीं बात की थी कि यहाँ से हमें एक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और वहीं से हम एक ऊपर गए और यहीं से हम ऊपर जाएंगे। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऐसा एक पैटर्न बना और हम श्रिंक होते गए और यहीं से एक ब्रेकआउट आया। तो एक जो ब्रेकआउट आया ये सस्टेन करेगा,
और हम आगे आने वाले टाइम में जो इसके जो हमारे लॉन्गर ड्यूरेशन के हमने आपसे बात करी थी कि हमें इसके जो लेवल देखने को मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारा सबसे पहला लेवल होगा वो लगभग 140 रुपये के आसपास का होगा, जो कि अभी के लेवल से लगभग 30% के आसपास ऊपर होगा, और ये हमें आने वाले 2 महीने के अंदर दिख जाएगा। तो अगर किसी को 2 महीने के हिसाब से कोई पोजीशन रखनी है तो उसके लिए भी ये स्टॉक अच्छा है। और बाकी जो हम वीडियो में बात करते हैं, अभी हमने एक टेक्सटाइल सेक्टर की बात करी पूरी, उसके बाद अभी हमने पावर सेक्टर स्टार्ट किया है। तो पावर सेक्टर में भी हम 3-4 कंपनी की बात कर चुके हैं, यहाँ पे भी हमने लगभग 14 कंपनीज़ की बात करी है। तो उनकी भी हम जो परफॉर्मेंस है उस पर बात करेंगे आगे। और अब जो हम नेक्स्ट अपना जो सेक्टर लेकर आ रहे हैं पावर सेक्टर के साथ ही, वो है मेटल सेक्टर। तो इन दोनों के ऊपर हम साइमल्टेनियसली बात करेंगे। और फिर जो हमारा एक बड़ा सेक्टर जो है बैंकिंग का, उसके ऊपर भी हम धीरे धीरे आएंगे और बैंकिंग के जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं, जो उसके सब सेक्टर्स है, उस पर बात करेंगे कि बैंक में क्या होता है या NBFC में क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम आगे आने वाले जो हमारी वीडियोज़ है उसमें चर्चा करेंगे। तो इसलिए आपने अभी तक अगर हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ की मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, कोई आपको प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, किसी स्टॉक से रिलेटेड पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करिए, आपको वहीं पे उसके आंसर भी हम देंगे। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ होगी उसमें वो स्टॉक डिस्कस भी हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।